विकास जी सुनिए तो जरा, यहाँ आइए। सिर्फ कुंभकर्ण की तरह सोने से घर नहीं चलेगा, थोड़ी घर की परवाह भी किया कीजिए। अरे क्या हुआ नीलिमा, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? विकास ने कुछ गलत कर दिया क्या? लो आ गई खिड़की पर घर की बातों का मसाला लेने। अरे आंटी, गलत करे इनके दुश्मन। इनकी तो एक ही आदत गंदी है, देर तक सोने की। बस उसी वजह से चिल्ला रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। अरे तुम लोगों को अपना मानती हूँ, इसीलिए टेंशन हो जाती है। कोई बात हो तो बताओ, क्या है ना बोलकर तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, और हो सकता है मैं कुछ काम भी आ जाऊं। हाँ हाँ जरूर, कुछ भी होगा ना तो मैं सबसे पहले आपको ही बताने आऊंगी, ताकि आप पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट सके। बड़ी आई मेरा मन हल्का करने वाली। अरे विकास जी जरा सुनिए तो। नीलिमा की आवाज सुनकर विकास कमरे से आया। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह चिल्लाकर मेरी इज्जत का जुलूस क्यों निकाल रही हो मोहल्ले में? जुलूस तो इस दीवार का निकलने वाला है। ये दरार देख रहे हैं आप? कल रात जरा से आंधी की आई, ये दीवार तो कांपने लगी। सही कह रही है नीलिमा, परसों मैं पूजा कर रही थी तो ऊपर से प्लास्टर का एक टुकड़ा गिरा। वो तो कहो मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना आज तुम्हारी माँ की फोटो दीवार पर टंग रही होती और तुम उस पर माला चढ़ा रहे होते। अरे मम्मी, आप बिना राय का पहाड़ बना देती हो। ये दीवार मेरे दादाजी ने बनवाई थी, बिल्कुल सॉलिड है, कुछ नहीं होगा। अंबुजा सीमेंट से भी पक्की है ये। विकास जी अगर ये दीवार गिरी ना तो हवा नहीं, पड़ोसी का कुत्ता भी अंदर आएगा। पिछले 6 महीने से अगले महीने कर रहे हैं आप। आज के आज ही मिस्त्री बुला ले, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, कह देती हूँ। ये औरतें मेरी कमाई पर डाका डालनी बैठी है। ठीक है बाबा, बुला रहा हूँ उस लुटेरे बहादुर मिस्त्री को। अब विकास ने फोन करके बहादुर को बुलाया। थोड़ी देर में बहादुर आ गया। वो उस दीवार को बड़ी बारीकी से ठोक बजाकर देख रहा था। तभी विकास ने उससे कहा, देखो बहादुर भाई, बात साफ है, ज्यादा ताम झाम नहीं चाहिए। बस जहाँ जहाँ दरार है वहाँ थोड़ा सीमेंट चिपका दो, लीपा पोती कर दो बस। साहब जी, ये दीवार लीपा पोती के लायक बची कहाँ है? ये तो राम नाम सत्य होने के कगार पर है। इसमें सिर्फ सीमेंट भरा ना तो ये छींक मारने से भी गिर जाएगी। अरे तो गिरा दो, नया बनवाएंगे। मेरे विकास के पास बहुत पैसा है, वो तुम्हें मुंह मांगी मजदूरी देगा, तुम काम शुरू करो। अरे मम्मी आप चुप रहो ना प्लीज। अरे बहादुर, तुम मम्मी की बात मत सुनो, उन्हें मजाक करने की आदत है। साहब हट जाओ जरा, मैं चेक करता हूँ इसकी मजबूती। और बहादुर एक बड़ा हथौड़ा उठाता है और दीवार के बीच में एक हल्का सा वार करता है। थोड़ा भड़ भड़ भड़, सिर्फ एक चोट से पूरी दीवार भर भरा कर गिर जाती है। अरे ये क्या किया? मैंने चेक करने को बोला था, सत्यानाश करने को नहीं। मेरी दीवार गिरा दी। शुक्र मनाओ हम नीचे नहीं खड़े थे, वरना हमारा भी सत्यानाश हो जाता। अरे विकास रुक, वो देख, वो ईंटों के बीच में क्या चमक रहा है? शांति के कहने पर सबकी नजरें मलबे के ढेर पर गई। वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का बक्सा पड़ा था। साहब जी ये तो खजाना लग रहा है, पुरानी हवेलियों में निकलता है ना ऐसा। विकास की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन अपनी खुशी छुपाते हुए बहादुर से कहता है, खजाना? अरे कैसा खजाना है? नहीं भाई, ये तो दादाजी का पुराना टूल बॉक्स है, इसमें पेंचकस और पुराने नट बोल्ट होंगे। कबाड़ है कबाड़। हाँ बहुत गंदा है। बहादुर भाई एक काम करो, शुभ काम शुरू होने से पहले मुंह मीठा होना चाहिए। तुम और तुम्हारा छोटू जाओ नुक्कड़ से सबके लिए समोसे और बढ़िया वाली चाय लेकर आओ। जाओ, पैसे मैं दे दूंगा। पर साहब जी ये संदूक। अरे संदूक क्या सिर पर रख कर नाचेगा? जा पहले समोसे ला, भूख लगी है। और इस तरह बहाने से उन्होंने बहादुर को बाहर भेज दिया ताकि उसे पता ना चले कि बक्से में आखिर है क्या। बहादुर के जाते ही विकास ने दौड़कर दरवाजा बंद किया और तीनों उस बॉक्स पर ऐसे लपके जैसे भूखे शेर शिकार पर लपकते हैं। जल्दी जल्दी खोलो इसे। मम्मी अगर इसमें सोना निकला ना तो कसम से पूरे घर में मार्बल लगवा दूंगा। मार्बल बाद में, पहले इसका ताला तो तोड़ो। अब विकास ने एक ईंट उठाई और पूरी ताकत से बॉक्स के ताले पर दे मारी। ताला टूट गया। शांति ने अपनी साड़ी का पल्लू फैला लिया जैसे कोई प्रसाद मिलने वाला हो। जय लक्ष्मी माता है भगवान, बस बिस्किट हो, सोने के बिस्किट। विकास ने बॉक्स देखा। ये क्या है? इसमें तो सिर्फ कागज है, सोना का है। हाय राम, हमारे पुरखे भी ना कबाड़ी ही थे क्या? इतना भारी बक्सा और अंदर से क्या निकला? रद्दी? अरे रुको मम्मी, ये रद्दी नहीं है, ये कोई नक्शा लग रहा है। और ये देखो, एक चिट्ठी भी है। विकास चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है। मेरे प्यारे घर वालों, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कुल 25 लाख रुपए इस घर में सुरक्षित गार्ड रखे हैं ताकि मुसीबत के वक्त काम आए। साथ में घर का नक्शा है, जहाँ एक्स बना है वहीं खजाना है। चिट्ठी सुनकर अचानक शांति देवी जोर से चिल्लाती है, 25 लाख? हाय, मैं तो वारी जावा अपने पुरखों पे। देवता थे वो, देवता। मैं तो यूं ही उन्हें कोस रही थी।
विकास 25 लाख मतलब हम नहीं कार ले सकते और मेरा डायमंड का नेकलेस भी आ जाएगा। कार और नेकलेस बाद में, पहले लोकेशन देखो, ये एक्स का निशान। अरे ये तो हमारे लिविंग रूम के आसपास का है। अरे तो इंतजार किसका है, सोफा हटाओ और खोद डालो, आज रात ही खोदेंगे, किसी पड़ोसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। पर मम्मी जी अगर घर खोद देंगे तो हम रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ? अरे 1-2 दिन की तो बात है नीलिमा, 25 लाख के लिए तो मैं जंगल में सोने को तैयार हूँ। हम अपना सारा सामान छत पर शिफ्ट कर लेंगे, खुली हवा, चांद तारे, एकदम पेंट हाउस वाली फीलिंग आएगी। और बस तय हो गया कि घर की खुदाई और खजाना मिलने तक वे लोग छत पर ही रह गए। अब उन्होंने अगले ही दिन घर की खुदाई के लिए जोर लगा दिया और छत पर शिफ्ट हो गए। वाह क्या पेंट हाउस है ना विकास, न छत है न दीवार। इस ठंडी रात को तो हम खजाने के साथ साथ जम ही जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, सोचो ना 25 लाख मिलने के बाद हम इस छत पर इटालियन मार्बल लगवाएंगे। अरे अभी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। चलो बातें कम करो और यहाँ बिस्तर लगाओ। मम्मी जी यहाँ बाथरूम नहीं है, अगर रात को जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, सीढ़ियां उतर कर नीचे चले जाना, वॉक हो जाएगी, सेहत के लिए अच्छा है। सेहत का तो पता नहीं, पर मेरी मेंटल हेल्थ जरूर खराब होने वाली है। पड़ोस की पिंकी छत पर सूखे कपड़े उतार रही है और वो हमें घूर रही है। अब क्या बोलूं उसे कि हम पिकनिक मना रहे हैं? अरे बोल देना कि हम नेचर लवर हो गए हैं। और सुन, रजाई के अंदर ही रहना, ज्यादा सिर मत निकालना, इज्जत का सवाल है। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आता है, तीनों ठिठुर जाते हैं। चलो नीचे चलते हैं, खुदाई शुरू हो गई, आज रात तक हम करोड़पति बनने वाले हैं, अब तुम्हारे ठाठ होंगे। अब वो तीनों नीचे पहुंचे। हॉल की टाइल्स उखाड़ी जा चुकी थी। बहादुर और उसका साथी कुदाल चला रहे थे। पूरा घर धूल से भर गया था। शांति और नीलिमा मुंह पर चुन्नी बांधे खड़ी थी। ओहो साहब जी, जमीन तो बहुत सख्त है, लगता है नीचे पत्थर ही पत्थर है। काम कर करके हमारी एनर्जी डाउन हो रही है। अरे बहादुर, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम्हारी एनर्जी डाउन हो गई। 25 लाख, मेरा मतलब है खुदाई ठीक से करनी है। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ। साहब जी हाथ तो तभी चलेगा ना जब पेट में कुछ जाएगा। वो क्या है ना, हमें काम करते वक्त कड़क अदरक वाली चाय और 2-4 बिस्किट चाहिए होते। पेट्रोल के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? देख रही है नीलिमा, या मजदूर है या दामाद, अभी काम शुरू हुआ नहीं और फरमाइशें शुरू। मम्मी जी देनी तो पड़ेगी ना चाय, वरना ये यहीं सो जाएंगे। अब तो इनकी भी जी हजूरी बजानी पड़ेगी, आखिर 25 लाख का सवाल है। अब बहादुर तुम चाय की चिंता मत करो, मिल जाएगी, तुम बस खोदो। और सुनो, अगर कुछ भी मतलब कोई लोहे का डिब्बा या मटका जैसा कुछ मिले तो तुरंत मुझे बताना, खुद मत खोलने लगना, करंट लग सकता है ना उसमें। करंट? साहब जी मटके में करंट? आप भी क्या मजाक करते हो? हमें पता है आप लोग खजाना ढूंढ रहे हो। हैं? खजाना? कौन सा खजाना? पागल है क्या? हम तो सीवर लाइन ढूंढ रहे, पुरानी सीवर लाइन। और कुछ भी मिले ना खुदाई करते हुए तो सीधे हमें देना, हमारा है चीज हमारी होगी, समझे? वही तो समझा रहा है तुम्हें विकास। अच्छा अच्छा, सीवर लाइन, ठीक है माता जी। ए छोटू, चला खुदा जोर से। अरे धीरे, घर है हमारा, कोई मैदान नहीं है। हे भगवान, खजाना जल्दी से मिल जाए बस। मम्मी आप यहीं पहरा दो, मैं और नीलम छत पर से इनके लिए चाय बिस्किट लाते हैं। चलो नीलम। ऐसा कहकर विकास और नीलम छत पर गए और मजदूरों के लिए चाय लेकर आए। ऐसे ही मजदूरों ने दिन भर में 20 कप चाय पी और उसके साथ कभी बिस्किट, कभी पराठे, कभी नमकीन खाए जा रहे थे। दिन पूरा हो गया पर वो 25 लाख नहीं मिले। मजदूर कल फिर आएंगे ये बोलकर चले गए। दिन भर मजदूरों की जी हजूरी बजाकर ये तीनों भी बिल्कुल थक चुके थे। नीलिमा ने बस खिचड़ी ही बनाई और वे तीनों खाकर छत पर खुले आसमान के नीचे रजाई ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी और वे तीनों कांपने लगे। कमाल का आइडिया था तुम्हारा विकास, पेंट हाउस फीलिंग। मेरी कुल्फी जम गई है यहाँ, नाक देखो मेरी लाल हो गई ठंड से। अरे मेरी नीलू, बस 1-2 दिन की बात है। सोचो जब 25 लाख मिलेंगे तो हम मनाली जाएंगे, वहां तो इससे ज्यादा ठंड होगी ना। ये तो बस वार्म अप है। वार्म अप गया भाड़ में, मेरी रजाई मत खींचो, मेरे घुटने हवा में है, मुझे सोने दो। मम्मी जी मुझे वॉशरूम जाना है। अरे तो जाओ ना, रोका किसने? कैसे जाऊं? नीचे हॉल में 5 फीट गहरा गड्ढा खुदा पड़ा है। अगर मैं अंधेरे में गिर गई तो सीधा खजाने में मिलूंगी, और फिर आपको खाना बनाकर कौन खिलाएगा? हाय राम, सही तो कह रही है ये, अब तो सुबह तक कंट्रोल करना पड़ेगा। हे भगवान, खजाना गाढ़ा तो घर के अंदर ही क्यों गाढ़ा। नीलिमा बेटा सुबह तक रुक जा, अब जो है सो जा, शायद कल खजाना मिल ही जाए।
है? ऐसे कैसे सो जाऊं? मुझे बाथरूम जाना है। अब चलिए ना मेरे साथ टॉर्च लेकर। अब इतनी ठंड में मुझे भी रजाई से बाहर निकालोगी क्या? हाँ बिल्कुल, 25 लाख आपको भी चाहिए ना, चलिए मेरे साथ नीचे। अब विकास के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो टॉर्च जलाकर नीलिमा को वॉशरूम तक लेकर गया। इसी तरह कैसे तैसे सबने रात ठिठुरते हुए गुजारी, इसी आस में कि कल वो 25 लाख की लॉटरी लगने वाली है। अगले दिन सुबह वे छत पर बैठकर चाय पी रहे थे, तभी पड़ोस की छत पर अचार सुखाने आई मिसेस चड्ढा ने उन्हें देखकर कहा, अरे शांति बहन, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज पूरा परिवार छत पर, वो भी बिस्तर बोरिया लेकर? अरे बहन, वो क्या है ना, हमें डॉक्टर ने बुलाया है खुली जगह पर रहने के लिए। डॉक्टर ने? ऐसी क्या बीमारी होगी? बीमारी नहीं आंटी, विटामिन डी की कमी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि जितना हो सके खुले आसमान के नीचे रहो, नेचर के करीब। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना छत को ही बेडरूम बना ले, फ्रेश एयर यू नो। अच्छा, फ्रेश एयर। पर मैंने तो सुना तुम्हारे नीचे वाले हॉल से खटखट की आवाजें आ रही है, जैसे कोई सुरंग खोद रहा हो। सुरंग? अरे नहीं, वो तो हम योगा कर रहे हैं। वो बाबा जी वाला जोर जोर से पैर पटकने वाला आसन, उसी की आवाज है। योगा? ये कौन सा योगा होता है बहन? नया आया है मार्केट में आंटी, आप भी ट्राई करो, दूसरों के घर में झांकने की बीमारी ठीक हो जाएगी। इस बात पर मिसेस चड्ढा मुंह बनाकर चली जाती है। तीनों राहत की सांस लेते हैं। मम्मी जी, ये चड्ढा आंटी सीआईडी से कम नहीं है। अगर इन्हें पता चल गया कि नीचे खजाना खोजा जा रहा है तो पूरे मोहल्ले में ढोल पीट कर बताएगी। हाँ, बात तो सही है। ये मिसेस चड्ढा तो ऑल इंडिया रेडियो है, इनसे तो बचकर ही रहना। चल जा, अब तू चलकर खाना बना ले। शांति के कहने पर नीलिमा छत पर ही खाना बनाने लगी। नीचे से धूल उड़ उड़कर ऊपर आ रही थी। नीलिमा कढ़ाई में सब्जी चला रही थी, लेकिन हवा से गैस भी बार बार बूझ रही है। माँ, नहीं बनाऊंगी खाना आपसे, ये क्या मजाक है। इधर मैं सब्जी में नमक डाल रही हूँ, उधर नीचे से मजदूर सब्जी में धूल डाल रहा है। अरे नीलिमा, भूख लगी है जोरों की, क्या बना रही है? शाही पनीर? हाँ, बनाने तो वाली थी मैं शाही पनीर, पर अब ये बन गया है धूल पनीर। लो खाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। विकास एक निवाला मुंह में डालता है। अरे ये क्या है, इसमें तो रेत है, मेरे तो दांत घिस गए यार। बेटा चुपचाप खा ले, 25 लाख मिलने के बाद हम 5 स्टार होटल में खाएंगे, तब तक ये रेत ही नसीब में है बेटा। तभी नीचे से बहादुर की आवाज आती है, साहब जी, ओ साहब जी, जरा चाय भेजना, गला सूख गया दूध से। चाय? अरे भाई, तुम लोग खुदाई कर रहे हो या पिकनिक बना रहे हो? अभी 10 मिनट पहले तो चाय पराठे खाए थे तुम लोगों ने। मैडम जी, कभी यहाँ खोदो कभी वहाँ खोदो, सारा दिन आप लोग बस हमसे गधा मजदूरी करवा रहे हो। सारी जगह खुद दिया पर कुछ नहीं मिला। हमारी यहाँ जान निकल रही है, आपको चाय पिलाने में तकलीफ हो रही है। हाँ, बनाती हूँ चाय। परेशान हो गई मैं तो यहाँ काम कर करके। इस खजाने के चक्कर में मेरी तो बैंड बज गई है। ठीक है, तुम उनके लिए चाय लेकर आओ, मैं नीचे जाकर देख रहा हूँ क्या चल रहा है। विकास अब नीचे चला गया। थोड़ी देर में नीलिमा भी नीचे पहुंच गई। पूरे घर में जगह जगह गड्ढे बने हुए थे। पूरा घर टूट गया था, पर खजाना अभी तक हाथ नहीं आया था। बेचारा बहादुर और उसके मजदूर अब पूरी तरह थक चुके थे। पूरा घर तो नीचे तक खुद कर देख लिया, कुछ नहीं मिला। अब तो कोई उम्मीद नहीं है। अरे बस थोड़ा और बहादुर, चिट्ठी में लिखा था यही कहीं है, हार मत मानो दोस्त। जय बजरंग बली। बस आज खजाना मिल जाए तो मैं 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। बहादुर बेटा, जरा बाएं तरफ खुद, मेरा दिल कह रहा है वही है। बहादुर अब गुस्से में पूरी ताकत से कुदाल मारता है। तभी वहां से कुदाल की किसी चीज से टकराने की आवाज आती है। आवाज सुनी विकास? आवाज सुनी तुमने? टन की आवाज थी। लोहा है, लोहा। मिल गया, ओए बहादुर मिल गया, धीरे से हटा मिट्टी। बहादुर जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटाता है और एक एक चीज बाहर खींचता है। साहब जी ये लो। सबकी नजरें उस चीज पर टिक जाती है। वो खजाने का बक्सा नहीं, बल्कि एक पुरानी जंग लगी लोहे की पाइप का टुकड़ा था। हाय मेरी फूटी किस्मत, यह क्या है? दाद तेरे की, ये तो पुरानी सीवर लाइन का पाइप है। सब जमीन के नीचे तो यही मिलेगा ना, सोना चांदी क्या पेड़ पर उगता है। अब तो मेरी कमर टूट गई भाई। गया 25 लाख और गया मेरा लिविंग रूम। अब इन गड्ढों में हम क्या करेंगे? तभी दरवाजे पर एक ऑटो आकर रुका और उसमें से उतरकर लाठी टेकते हुए दादी अंदर आई। वो गांव से अचानक ही आई थी। जैसे ही उन्होंने हॉल का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी रह गई। अरे ये मैं कहाँ गई? ये मेरा घर या म्यूनिसिपालिटी का नाला? माता जी, आप अचानक? अचानक नहीं तो क्या चिट्ठी भेज कर आती?
ये क्या तमाशा है शांति, मेरे आंगन की दीवार गायब है और घर में ये तोड़ फोड़ किसने की? सच सच बताओ क्या चल रहा है? दादी वो दरअसल हमें दीवार में एक संदूक मिला था, उसमें खजाने का नक्शा था, 25 लाख का खजाना। हाँ दादी जी, लिखा था कि खजाना यही घर में गड़ा है, बस उसी को ढूंढ रहे थे। दादी एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर वो अपना माथा पीटती है और कहती है, अरे ओ कमबख्तो, अकल के दुश्मनों, अरे ओ लालच के पूतलों, 25 लाख? हाँ माता जी, 25 लाख। आपको पता है कहाँ है? अरे वो 25 लाख तो 40 साल पहले ही निकल गए थे। उसी पैसे से तो ये घर बना है, ये छत, ये दीवारें, जमीन सब उसी 25 लाख की तो है। ये सुनकर जैसे तीनों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या मतलब खजाना पहले ही खर्च हो गया? और नहीं तो क्या, तेरे दादाजी ने 25 लाख निकाल कर घर बनवाया था, और घर बनने के बाद उन्होंने वो खाली संदूक, पुराना नक्शा और वो चिट्ठी याद के तौर पर दीवार में चुनवा दी थी, ताकि भविष्य में पता चले कि ये घर कितनी मेहनत की कमाई से बना था। मतलब हमने एक याद के चक्कर में पूरा घर खोद डाला? सत्यानाश कर दिया मेरे सपनों के महल का। अरे मूर्खो, कम से कम मुझे फोन करके पूछ लेते। 25 लाख पाने के चक्कर में तुमने लाखों का नुकसान कर दिया। हाय राम, मतलब अब ना खजाना मिलेगा ना ही घर बचा। तुम लोग इंसान हो या दिमाग? निकलो मेरी नजर के सामने से, आज तुम सब उसी गड्ढों में सोओगे। दादी प्लीज और मत डांटिए, हमसे गलती हो गई, दिल जल रहा है। 25 लाख तो मिले नहीं, उल्टा अब उस गड्ढे को भरने और टाइल्स लगवाने में मेरे लाखों रुपए खर्च होंगे। तुम्हारे पैसे तो जाएंगे, पर मेरे पेंट हाउस के सपने का क्या, और मेरी इज्जत का क्या? कल मिसेस चड्ढा पूछ रही थी, अब क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें? कह देना हम बेवकूफ हैं, खानदानी बेवकूफ। देख लिया, इसे कहते हैं लालच बुरी बला है। अब कहो अपने मजदूरों से जल्दी जल्दी घर बनाए, और तब तक तुम सब छत पर ही रहोगे पूरी ठंड। यही तुम सबकी सजा है। विकास, नीलिमा और शांति ने एक दूसरे को बेचारगी से देखा। दादी ने उनकी आंखें खोल दी थी, उन्हें सबक मिल गया था।